हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस रामविद्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में आप लोगों का बीएससी में जो एक पेपर आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनाएं। बीएससी, अब देखिए यहाँ अवध यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फाइनल ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर में। तो आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो आप लोग उसमें टैली कर लीजिए। कहीं कहीं सेकेंड ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर में होता है, अब तो बीएससी सेमेस्टर वाइज हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो पेपर आप लोगों का आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग सेकेंड इंटर में पढ़े हैं, इंटरमीडिएट में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो बेसिक नॉलेज आप लोगों का होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ आप लोग इंटरमीडिएट में क्या पढ़े हैं। तो आज ये इंट्रोडक्टरी एक वीडियो रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। कल से आप लोगों का जो है बीएससी के लेवल का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और कॉन्सेप्ट रहेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुने इसको, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो उस पर हमने बताया है व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ गई। तो जैसे आप लोग देखा है यहाँ पर दिया रहा है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सबका अपना अपना तर्क होता है, कुछ भी कोई दे सकता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, व्हाट इज द 1? 1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड अ रियल नंबर। मतलब किसी भी क्वांटिटी का यदि आप स्क्वायर करते हैं ऑलवेज गिव पॉजिटिव, वह हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आपको देगा, वह हमेशा आपको पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा। देखिए यहाँ पर हमने x का स्क्वायर किया, आपको क्या मिला? 1। व्हाट इज द 1? 1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बट आप यहीं पर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दें तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, इट इज अ पॉसिबल सेंटेंस? नो। किसी भी क्वांटिटी का यदि आप स्क्वायर करते हैं ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी नॉट नेगेटिव क्वांटिटी। यहां पर आपको क्या मिल रहा है? नेगेटिव। देखिए किसी भी क्वांटिटी का आपने स्क्वायर किया तो आपको मिलना क्या चाहिए? पॉजिटिव, एज यू कैन सी हेयर, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। बट यहाँ पर आपने उस क्वांटिटी का स्क्वायर किया बट यू गेन नेगेटिव क्वांटिटी, दैट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए यहां पर x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, इट इज कॉल्ड आयोटा। व्हाट इज द आयोटा? इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए ना? हिंदी में कहें तो सम्मिश्र कहा जाता है, सम्मिश्र संख्या। तो आप लोग ये माइंड में रखें कि ये कॉम्प्लेक्स, तो ये सब आप लोगों का बेसिक नॉलेज है, इसको क्या बताना, हम कहे थोड़ा बता दें। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आप लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से, और इसका टोटल फॉर्मेट क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। अच्छा, यहाँ आई भी आप बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में विशेष करके इसको आयोटा बोला जाता है, इसलिए क्योंकि फिजिक्स में करंट, धारा इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो वहां पर आई जो वर्ड है, आई जो अक्षर है, लेटर है, उसको लोग करंट समझ लेते हैं, इसीलिए जो फिजिक्स पढ़ाता है वो ऑलवेज से दैट इट इज अ आयोटा, ताकि दिमाग में सेट हो जाए, करंट नहीं है, आयोटा है। आयोटा का वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको यक्स को कहते हैं रियल पार्ट, और आई के साथ जब ये आ गया तो ये क्या कहा जाएगा? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये होता है। तो आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो जेड का कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट होता है
जेड पर बार, तो ऑलवेज जो इमेजिनरी पार्ट के आप सामने वाला साइन होता है वही चेंज हो जाता है, एक्स माइनस आई वाई। आपको एक रिलेशन मिलने जा रहा है, इधर देखिए 1 सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ है नहीं, ये एकदम बेसिक नॉलेज है, आप तो बीएससी में पहुंच गए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को आप ऐड करेंगे तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू हो जाएगा यक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस यक्स माइनस आयोटा वाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कैंसिल आउट हो गया, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या हो गया, यक्स प्लस यक्स इक्वल टू 2x हो गया, या यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार अपान 2। अब यक्स आप लोग जानते हैं, यक्स क्या है, यक्स इज द रियल ऑफ जेड, जेड का रियल है यक्स, यक्स इज द रियल ऑफ जेड, दैट इज जेड प्लस जेड बार अपान। ये रिलेशन आपको यूज करना है आगे चल के, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, देखिए ऐसे ऐसे चलते चलते एक आपको रिलेशन भी मिल गया, समझ रहा है कि नहीं? तो इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद आएगा अब तो आप रियल ऑफ जेड तो जान गए, इसका रियल पार्ट का रिलेशन मिल गया, अब इमेजिनरी पार्ट का भी रिलेशन निकालिए। तो जहां आपने एडिंग लिखा था वहीं आप लिख देंगे सबट्रैक्टिंग, ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, और इधर यक्स प्लस आयोटा वाई आप लोग डायरेक्ट संभाल पाए तो लिख दें, यहाँ पर जब माइनस साइन आएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आयोटा वाई इक्वल टू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, यही तो आया है, या y इक्वल टू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपान 2i। व्हाट इज द y? y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, समझ रहा है कि नहीं? इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपान 2i। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं बताऊंगा मॉडुलस आर्गुमेंट, जो कि इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े हैं, देख लीजिए जल्दी से इसको भी। तो इसको बताने से पहले आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल प्लेन पर जाना पड़ेगा, या उसको आर्गैंड प्लेन भी बोलते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल प्लेन बहुत इजी है, ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक डायग्राम बनाइए, यहाँ पर क्वाड्रेंट चतुर्थांश, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये आप लोग जानते हैं एक्स एक्सिस है, जिसको रियल एक्सिस कहा जाता है, इट इज वाई एक्सिस जिसको इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। रीजन क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट, दैट्स वाई एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस, यही रीजन है, ठीक है ना? तो मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट P है, तो P पर ये x कामा y कोई क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये थीटा बन गया। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट R है, ये O है, वर्जिन है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, x है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ y है, ठीक? ध्यान से सुनिए। तो आप इसको पोलर फॉर्म में, और इसको कह दीजिए मॉड ऑफ z, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू होता है r इन पोलर फॉर्म, और इसको क्या कहते हैं पोलर फॉर्म में, r एंड थीटा,
r and theta is called the polar form and x and y is called the कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना। तो यहां से आपको मिलता है, क्या मिलता है, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस को हिंदी में कहते हैं मापांक। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, मॉड जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे सकता हूं, लेकिन आप लोग इंटरमीडिएट में इसका प्रूफ किए हैं। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूफ चाहिए इसका, ठीक है, अभी बता देते। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, अब यहां बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y बाई एक्स। तो यहां से आपको क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये भी अपने माइंड में इसको सेट करके रखिए, कहीं भी आर्गुमेंट पूछता है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स कर दो। आर्गुमेंट कहे या एम्पलीट्यूड कहे, दोनों बात एक ही है, ध्यान से सुनिए। आर्गुमेंट आपसे पूछता है या एम्पलीट्यूड पूछता है तो आप परेशान मत होइए, ये क्या पूछ लिया, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, या इसको एक फॉर्मेट में और लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर आप लोग निकालें। इसका प्रूफ बता दें, चलिए ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को दो बात और बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है और जनरल वैल्यू क्या होता है, ये तो देख ही रहे हैं, मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। कैसे होता है देख लीजिए। सिंस यू नो, सिंस एक्स इक्वल टू आर कास थीटा होता है एंड y इक्वल टू होता है r साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। तो आप लोग जानते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है, चलो मान लेते हैं हाइपोटेनियस क्या है, जेड है। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या जेड है लिख दीजिए। क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस को हम आर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन टू पोलर हम जा रहे हैं। देखिए y का वैल्यू बोलिए r साइन थीटा, ये तो r का वैल्यू है, उस पर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस x स्क्वायर, x का वैल्यू बोलिए r cos थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिए इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। फिर देखिए आर स्क्वायर आप लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। यहां से हम बता रहे हैं दोनों साइड अभी देखिए इक्वल आ जाएगा, आप लोग सब सम का पढ़े थे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आया कि नहीं, आप लोग सही जा रहे थे। अच्छा आपका वो क्या था, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो अंडर रूट जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कि नहीं, यही तो आप लोग लिखे थे। देखिए कहाँ से आया, क्योंकि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप लोग अभी तक क्या सीखे, आप लोग मॉडुलस जाने, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जाने, ज्योमेट्रिकल प्लेन में इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आप लोग जाने। रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, इसको आप लोग रिकैप कर लीजिए क्योंकि इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है। अच्छा अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू का।
यदि आपका वैल्यू, चलिए ठीक है बता दूं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू यदि थीटा का वैल्यू पाई से छोटा या इक्वल होता है और ग्रेटर देन होता है माइनस पाई, देन इट इज कॉल्ड, यदि थीटा का वैल्यू पाई और माइनस पाई के बीच में आता है देन दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद इसको आप जनरल वैल्यू कब कहेंगे, जनरल वैल्यू इफ थीटा इक्वल टू 2n पाई आता है देन यू कैन से दैट इट इज अ जनरल वैल्यू, ठीक। थीटा का वैल्यू पाई और माइनस पाई के बीच में आता है देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, 2n पाई होता है तो इट इज कॉल्ड क्या, जनरल वैल्यू। कैसे, ध्यान से सुनिए, थीटा यही तो है, थीटा यही तो है, थीटा ये है ये, अब ये कितना है, ये पाई है प्लस है, ये माइनस है तो माइनस पाई, पाई और माइनस पाई के बीच में आता है देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये कई चक्कर लगाता है, 1 2 3 4 5 6, देन इट इज कॉल्ड जनरल वैल्यू, ठीक। अच्छा, इसमें कई केसेस भी होते हैं, केस आप लोग सुन लें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाएं, बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कई केस होता है, पहले हम आप लोगों को बता दें आर्गुमेंट जीरो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई पूछ ही ले आर्गुमेंट जीरो क्या होता है, आर्गुमेंट जीरो। दूसरा, आर्गुमेंट ऑफ रियल क्वांटिटी, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, एंड आर्गुमेंट ऑफ निगेटिव रियल क्वांटिटी एंड आर्गुमेंट ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी। 4 केस है। जीरो का आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी का आर्गुमेंट क्या होता है, निगेटिव रियल क्वांटिटी का आर्गुमेंट क्या होता है, एंड इमेजिनरी क्वांटिटी का आर्गुमेंट क्या होता है। ये 4 केसेज आप लोगों को पढ़ना है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं आर्गुमेंट जीरो क्या होता है। आप जीरो इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से आपको मिलता होगा, देखिए z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है कि नहीं, तो यहाँ z मतलब यहां से आप कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब आप लोगों को पता है आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, या थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई x, ये आप लोग माइंड में रखा है। तो यहां से आपको क्या मिलता है, tan इनवर्स y बाई एक्स, वाई का वैल्यू 0 है, x का भी वैल्यू 0 है। अब 0 अपॉन 0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड। आर्गुमेंट 0 यदि आपको कहीं देता है तो डायरेक्टली यू कैन से दैट आर्गुमेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। आप लोग इसको नोट करना है। तो पहला तो हो गया, हमने क्या क्या कहा, हमने कहा 4 केस पढ़ना है। आर्गुमेंट जीरो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, चलो मान लिया 4 क्या है, पॉजिटिव है और 4 रियल भी है। आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, कोई भी नंबर हो। आर्गुमेंट ऑफ निगेटिव रियल क्वांटिटी और आर्गुमेंट ऑफ इमेजिनरी नंबर, ये 4 केसेस। तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो आपने क्या पढ़ा, आर्गुमेंट जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्यों होता है, यहां पर मैंने रीजन दे दिया, क्योंकि 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सो यू हाउ कैन यू से दैट इज अ डिफाइंड, नो, आर्गुमेंट जीरो इज नॉट डिफाइंड। अगला केस,
आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी। तो देखिए हम अभी इसको मान लिया वेरिएबल टर्म में ले जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए हम इसको ले लेते हैं एग्जांपल्स पे। देखिए वहां 4 है तो 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 4 इंटू 1 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos, आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आई साइन 0। अच्छा अब आप लोग बताइए cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस आई साइन 0 का वैल्यू 0, आई इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 4 जा 4, वही तो लिखा है, तो मतलब वही लिखा। अब आप लोग यूलर पढ़े हैं, यूलर्स थ्योरम, यूलर ने क्या बताया था, ई रेज टू पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या है 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 इंटू ई रेज टू पावर आई 0। देखो एकदम सेम कॉस थीटा प्लस, लेकिन कॉस का भी एंगल वही होना चाहिए और साइन का भी एंगल सेम होना चाहिए, और ये आपको सेट करना पड़ेगा। तो आपको पता होता है इट इज मॉडुलस, इट इज मॉडुलस एंड इट इज आर्गुमेंट। अब इसकी पहचान आपको होनी चाहिए, नहीं तो यही पागलों की तरह वाऊ वाऊ करोगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या लिखना है यहाँ। तो आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी दैट इज, हमने यहाँ लेट किया है 4 इक्वल टू कितना आ गया 0, देख लिया कि नहीं। अब 0 क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, इसका आपको यदि जनरल वैल्यू लिखना है तो 2n पाई भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। अच्छा अब समय ज्यादा हो रहा है, चलो 2 है जल्दी से बता दें। आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल क्वांटिटी, जल्दी से देखिए समझ में आ रहा है ना। नेगेटिव रियल क्वांटिटी लेट हमने कर लिया आर्गुमेंट -3, ये रियल है नेगेटिव भी है, तो -3 को हम 3 - 1 लिख सकते हैं कि 3 इंटू -1। अब आप लोग जानते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, प्लस माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये यूलर के थ्योरम पर आ गया, ई रेज टू पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, हो गया कि नहीं हो गया, आई साइन थीटा। अब यहां से आप जल्दी से बताइए क्या होगा, ई रेज टू पावर आई और प्लस माइनस पाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल क्वांटिटी क्या हो गया, यही तो है, प्लस माइनस पाई, इट इज योर आंसर। क्या है इसमें, कुछ नहीं। आर्गुमेंट ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी बहुत इजी है, देख लीजिए। इमेजिनरी क्वांटिटी आप कुछ भी ले लीजिए, चलो हम ले लेते हैं आयोटा बी, आयोटा बी ले लिए, तो आयोटा बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी आयोटा लिख दें, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी और cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। अब देखिए cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, बट साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू आई करेंगे तो आई होगा, आई का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी आई हो जाएगा। यहां से आपको क्या मिला, बी इंटू ई रेज टू पावर आई पाई बाई 2। अब आप लोग बताइए आर्गुमेंट ऑफ इमेजिनरी वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई। किसी भी इमेजिनरी नंबर का यदि आर्गुमेंट पूछता है बेधड़क पाई बाई 2 तुरंत कह दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या जाने, आर्गुमेंट 0 इज नॉट डिफाइंड, आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, कोई जरूरी नहीं है आप हो रहे हैं, कुछ भी हो, 1000 हो, 2 करोड़ हो, 5000 हो,
तुरंत आप आंख मूंद के 0 लिख दीजिए इन प्रिंसिपल वैल्यू, बट जनरल वैल्यू में 2n पाई होगा। आर्गुमेंट ऑफ निगेटिव क्वांटिटी क्या होता है, निगेटिव क्वांटिटी का होता है, अभी निकालें, क्या निकालें भाई, शायद वो निकाले थे प्लस माइनस पाई, हाँ प्लस माइनस पाई, इरेज कर दी। आर्गुमेंट आयोटा भी आप लोग देख ही रहे हैं, π/2। तो ये आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े थे, ये हमने रिकैप किया, कैसे आप लोग जानेंगे आर्गुमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रियल ऑफ जेड क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ जेड का क्या है रिलेशन, और आर्गुमेंट ये 4 केसेज अक्सर पूछे जाते हैं उसको बताया। कल आपको क्वेश्चन बताएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन बीएससी, तो कल आपके लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।